નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી ગંભીર શ્રીજી હાઈસ્કૂલ વલભીપુરના આજના વર્ગમાં આપનું હાર્દિક અભિવાદન છે। ધોરણ 10 વિષય हिंदी काव्य 9 कुत्ते की सीख। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ आपने की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की प्रिय छाया है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी का काव्यकरण का जीवन दर्शन, चूंकि हमने कक्षा 9वीं में कर्ण का जीवन दर्शन है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हमने पढ़ी थी। उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी आपने लिखे। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चित्रणात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य कुत्ते की सीख में कवि हमें ये बात सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये मूलतः बच्चों के लिए काव्य लिखा गया है। कुत्ता और कहरे की कहानी में कहानी को यहां काव्य का रूप दिया गया है। ये इस कथा में बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, पर जब अपने प्राणों पर आ जाना है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर हम सब में ये शक्ति प्रदान की है, सभी में ये शक्ति प्रदान की है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ काव्य को संक्षेप की बात करें तो कुत्ता झाड़ियों में अपना शिकार ढूंढने जाता है। इसमें खहरा सो रहा है। सूंघते सूंघते कुत्ते को पता चलता है कि यहाँ एक खरगोश है, और जब खरगोश को आहट नजर आती है तो खरगोश अपनी जान बचाकर भागता है। कुत्ता भी अपने शिकार के पीछे दौड़ता है और अंत में खरगोश अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। ये शिकारी के लिए दौड़ है, चोर पुलिस की दौड़ है। वो एक लोमड़ी देखती है और लोमड़ी हंसने लगती है और कुत्ते को कहते हैं कि आप इतने बड़े हैं, ताजे मोटे हैं, फिर भी अपना शिकार जाने दिया। तब वो सीख देता है, वो ये कुत्ता कहता है कि मैं तो अपना भोजन के लिए दौड़ रहा था, और आज जो खरगोश है खहरा दौड़ रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो यहाँ कहते हैं कि हमें तो जीव मात्र को भोजन के लिए उद्यम प्रयत्न करना चाहिए, पर जब जान की बात आए तो जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये काव्य का बोध है। इसे संक्षेप में इसकी बात की। अब हमें इसे एक एक पंक्ति में समझने का प्रयास करें। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खहरा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाता। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसमें भीतर जाकर खहरा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। यानी कि एक वन में एक स्थान था। इस स्थान पर घनी घनी झाड़ियां, और इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहता था, ताकि वह किसी की नजर में न आए, और यदि किसी के नजर में आ गया तो जंगली जानवर इसका शिकार कैसे मार दे, इसे वो अपनी जान बचाकर वहां छिपकर कौन रहता था? खहरा यानी कि जंगली खरगोश, गुजराती में ससुर। झुरमुट यानी कि वृक्षों का समूह, जंगल। झुरमुट में वृक्षों का जो समूह था, जंगल था, ये जंगल
कौन रहता था? एक खहरा रहता था। आगे, फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। फुदक फुदकना यानी कि एक से दूसरी जगह उछलना, उछलना। ये जो खरगोश था वो एक से दूसरी जगह उछल कर जाता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुनकर खाता था। फुनगिया यानी कि ये जो घास की वो सबसे छोटी छोटी जो कोमल पत्तियां है, वो पत्तियां वो चुन कर खरगोश खाता था। दूर दूर से लोगों को झुरमुट में देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। और जब किसी आदमी को, कोई प्राणी को जिससे खरगोश को भय हो, उसे देखकर वो क्या करता था कि वो झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। अब क्या होता है? एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन शिकारी कुत्ता वो जंगल में आ जाता है और वो सूंघ कर अपना शिकार, अपना भोजन से ढूंढ रहा था कि झाड़ी में जहां सूंघ रहा था। और कुत्ते की सूंघने की शक्ति सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा होती है। वो सूंघ कर अपनी शिकार को ढूंढ रहा था। आज फिर वह झुरमुट भी आई जो खहरे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिर वो सूंघ कर आ गया, कहां तक आ गया कि जहां कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंच गया जिसमें वो खरगोश रहता था। लेकिन अब कुशल अभी ये खरगोश का जीवन अभी बाकी था, इसकी उम्र लंबी थी। इसलिए क्या होता है, उसकी यहाँ कहते हैं कि वहां पहुंच जाता है और उसका शिकार नहीं कर पाता, उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ इसकी मौत आ रही थी, इसकी उम्र भी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खहरा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वो भागा। अब कुत्ता जब सूंघ रहा था वो बड़ी लंबी सांसें ले रहा था। तो ये कुत्ते की सांस को आवाज सुनकर खरगोश क्या होता है, तो खरगोश से वो सोते से जाग पड़ता है और उसके सामने उसे यमराज काल यानी कि मृत्यु, यानी कि उसे मृत्यु दिखाई देती है कि ओ यहाँ मैं सो रहा हूँ और यहाँ तो मौत आ गई है। उसे मौत दिखाई देती है, कुत्ता सामने खड़ा है। यह झटपट तेजी से भाग खड़ा होता है और जैसे ही उसे वहां कुत्ता और ये पलकों में, हम कहते नहीं पलकों में, वो अपनी जान बचाकर दौड़ लगा देता है। आगे, झपटा पंजा तान मगर खहरे को पकड़ न पाकर पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता की जोर लगाकर। अब झपटना यानी कि आक्रमण के लिए आगे बढ़ना। जब कुत्ता ने ये खरगोश को देखा तो उसे वो पकड़ने के लिए आक्रमण झपट मारता है और उसका पंजा खरगोश तक पहुंचे इसके पहले तो खहरे ने दौड़ लगा दी थी। वो खहरे को पकड़ नहीं पाया और आगे खरगोश और पीछे कुत्ता, ये दोनों दौड़ लगाते हैं। एक दौड़ लगाता है अपनी जान बचाने के लिए और दूसरा दौड़ता है अपना भोजन, अपना शिकार को पाने के लिए। दोनों दौड़ लगाकर जंगल में दौड़ते हैं। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। कंटीली
यानी कि कांटों वाली। ये खरगोश और कुत्ते की जो दौड़ थी वो दौड़ पूरी 4 मिनट तक खुले खेत में चलती रही। इतने में सामने से एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई कि जिसमें खरगोश ये कंटी कांटे में वो छिप सकता है, लेकिन कुत्ते को यहाँ जाने से डर लगता है क्योंकि वहां उसे कांटे लगने की बात है, तो वहां वो भी घायल हो सकता है, इसलिए वो कांटे में ये कंटीले झाड़ी में जाने वाला नहीं है। और खरगोश इस कांटे झाड़ी आ गई और इसलिए उसे लगा यहाँ छिपने की जगह मिल गई है। भरकर एक छलांग गया छिप खहरा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। बिहड़ बिहड़ यानी कि भयानक घना। ये जो खरगोश के पीछे कुत्ता दौड़ता है और इतने में कंटीली झाड़ी आ जाती है तो क्या होता है कि भरकर एक छलांग गया, ये खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह ये घनी कंटीली जो झाड़ी थी वो झाड़ी में वो क्या करता है, वो छिप जाता है, वो छिप जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। और ये कुत्ता है, हम अक्सर देखते हैं जब कुत्ता पीछे किसी के पीछे दौड़ता है तो बाद में वो क्या करता है, वो सूंघकर, ये इनकी आदत है, वो कुत्ता भी यहाँ क्या करता है, इधर उधर सूंघा और अंत में वो अपना भोजन न मिलने पर निराश होकर वो भी वापस लौट पड़ता है, वापस आने लगता है। एक लोमड़ी देख रही थी, एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तू हो खबरे से हारे। ये जो 4 मिनट की दौड़ थी वो दौड़ एक लोमड़ी वहां देख रही थी, वो ये किनारे देख इसके पीछे पीछे आ रही थी क्या हो रहा है वो भी देखकर। और बाद में जब खरगोश अपनी कहरा अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है, कुत्ता निराश हो जाता है, तो वो लोमड़ी कुत्ते को कहती है मामा तुम आज कहरे से खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो, अब मजाक करती है कुत्ते को ताना देते हुए कहती है इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। आपकी तो ये बॉडी आपके कितनी बड़ी है, कितने बड़े आप खा पीकर ताजे माजे हुए हो, इतनी मोटी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। जीव जंतु यानी यहाँ छोटे मोटे जानवर कि जिसका शिकार कुत्ता करता है, ये जीव जंतु की बात है। छोटे कीड़ी मकोड़े ऐसे कोई किसी जीव जंतु की बात नहीं है, पर जिसका कुत्ता शिकार करता है। ये कहते कि आप इतनी बड़ी मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते क्यों थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे मोटे जीव जंतु को नहीं पकड़ पाते। इस प्रकार ये लोमड़ी किसे, कुत्ते को ताना देती है। तब कुत्ता आगे बात करता है, कहता है लोमड़ी को उत्तर देता है, क्या कहता है, कुत्ता हंसा अरे दीवानी, कुत्ता हंसा अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसा और कहता है अरे दीवानी, अरे पगली, ये बात तेरी समझ में तेरे भेजे में आने वाली नहीं है। तू नाहक बकती है। बकना यानी कि दीवानी, बकना यानी कि व्यर्थ बातें करना। तू नाहक बकती है, तू व्यर्थ बातें करती है। इसमें है जो भेद उसे तो, इसका जो भेद है वो भेद समझना तेरी बस की बात नहीं है, वो तेरी बस से बाहर की बात है। मैं क्यों, वो अब तो कुत्ता समझाता है लोमड़ी को, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन कहरा भाग रहा था अपनी जान
भोजन के लिए मैं दौड़ रहा था और खरगोश के पीछे जो मेरी दौड़ थी वो मेरे एक दिन का ये भोजन था, ये भोजन के लिए मैं भाग रहा था, लेकिन खबरा भाग रहा था अपनी जान बनाने। लेकिन आज जो खरगोश ने जो दौड़ लगाई थी वो दौड़ अपनी जान बचाने के लिए थी। यदि वो दौड़ नहीं लगाता तो आज वो इसके सामने मैं उसके पीछे काल बनकर दौड़ रहा था, लेकिन आज इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि आज उसने जान की बाजी लगा दी थी। यहाँ हम सबको ये इस प्रकार की सीख मिलती है, बोध मिलता है कि यदि कोई काम करना है, हम यदि जान बचाने की तो बात नहीं, हम यहाँ बढ़ने की बात करें कि जो भी काम करे वो जी जान से इसमें जान की बाजी लगा देनी चाहिए। जब जान की बाजी सफलता उसी से मिलती है जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए चाहे कोई भी पढ़ना हो लिखना हो तो काम इस प्रकार से करना चाहिए, ये जान की इसमें बाजी, क्योंकि सफलता हमें 100% मिलती ही है। तो यहाँ कहता है कि मैं तो भोजन के लिए भाग रहा था, पर आज खरगोश वो तो अपनी जान की बाजी लगाकर भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। सभी शास्त्र में कहा गया है कि चाहे कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी काम करना चाहिए और कैसे अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। इसमें रोटी कमाने के लिए जान की बाजी लग जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमने आप सबने एक फिल्म देखी होगी, इसमें अक्षय कुमार एक फिल्म में काम करता है, उसके हाथ पर एक फिल्म का एक स्टंट डाला है और इसके पीछे जंगली कुत्ते को छोड़ देते हैं। यहाँ वो भागता है पर ये क्या करता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। यहाँ खरगोश कहता है कि सभी शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें हमारी रोटी कमाने के लिए, कि जिसमें जान का खतरा हो। जान का खतरा मोड़कर भी रोटी कमाना उचित नहीं है। यदि हम जीवित रहेंगे तो रोटी तो कहीं भी ईश्वर कभी, हमारे गुजराती एक भजन में तो कहा गया है कि ईश्वर से सबको देता है। जब आदमी इंसान सवेरे जागता है तो वो भूखे पेट जागता है, लेकिन जब सोता है तो उसे ईश्वर खाने के लिए देता ही है। कीड़ी ने कौन અને આદિને મન, આ દેવાવાળો છે એ દરેકને આપે જ છે। એટલે यहाँ पुख्ता कहता है कि जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, जान पे आकर रोटी नहीं कमानी चाहिए। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। पर जब संकट आए रोटी कमानी चाहिए, जान बचाकर कमानी चाहिए। कई कंपनी है, कारखाने है, इसमें जीवन का खतरा होता है और हम काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं कि शरीर को कुछ हानि ना हो, नुकसान ना हो, इस प्रकार काम करना चाहिए। तो यहाँ सभी शास्त्रों में कहा गया है कि रोटी कमानी चाहिए, पर जब संकट में प्राण आ जाए तो काम रोटी बाद में, पहले क्या करना चाहिए, पहले अपनी जान बचानी चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए सारी शक्ति को काम में लगा देनी चाहिए। आज खरगोश ने ये जो सारी शक्ति, कुत्ता कहता है लोगों को मैं भी तो ये कंटीली झाड़ी से इसमें कूद सकता था, मैं भी ये जो कंटीली झाड़ी में कूदकर खरगोश को भी कुछ न कुछ कांटे तो लगे ही होंगे, पर ये कांटे के घाव मिट जाने वाले थे। कुत्ता कहता है कि मैं भी इसमें कूद सकता था, पर इसमें क्या था, जान का खतरा था, कांटे लगने की बात थी और मैं उसे शरीर को ऐसा कष्ट देकर वजन तो कोई फिर भी मैं दूसरे प्रयत्न में ढूंढ ही लूंगा। या ये बात कहता है कि जब जान बचाने की बात आए, चाहे कभी आपने भी देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है और जब बिल्ली को भागने का मौका नहीं मिलता है वो क्या करते हैं, वो एकदम पीछे मुड़कर कुत्ते के सामने उभी रहकर खड़ी हो जाती है और कुत्ता डर जाता है और
के पास दौड़ा था, वो क्या करता है, वो वापिस चला जाता है। तो यहाँ ईश्वर ने हम सब में, चाहे छोटा हो बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, सभी में ऐसी शक्ति दी है। और ऐसे समय में तो ऐसी शक्ति हम में आ ही जाती है। ईश्वर हमारी मदद करता ही है। तो यहाँ ये दिनकर जी ये कुत्ते की सीख गाइडियो के माध्यम से हमें ये बताने की बात करता है कि जब जान की बात आ जाए तो कुछ भी जो भी हमारे पास शक्ति है, वो शक्ति हम इस वक्त क्या करते हैं, हम हमारा काम क्या है, पढ़ना लिखना है। आप 10वीं में है तो बोर्ड, एसएससी बोर्ड में है, तो इसके लिए पास होने के लिए अब सभी काम एक बाजू रखकर हमें एक ही हमारा ध्यान होना चाहिए, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और किसी भी प्रकार से इसमें से सफल होना है। यदि ऐसी बात ही हम लगा देंगे तो कोई हमें निराश नहीं कर सकता, सफलता हमारे हाथ में ही होगी। यहाँ अनुभव लेंगे, आंख बचा के रहना कि जो खरगोश है वो जंगल में कैसे छिप कर जीना, वो छिप छिप कर जी रहा था, नजर से दूर रहकर जी रहा था। और पीठ पर नाक होना, सिर पर मौत होना। जब खरगोश सो रहा था और कुत्ता सामने आ जाता है तो क्या होता है कि उसके सिर पर मौत आ जाती है। तो ये बात थी कुत्ते की सीख। इसका ये जो स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय अपनी होमवर्क की जो बुक है उसमें के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखने हैं और इसे लिखकर इसे याद भी करना है। आने वाले दिनों में स्कूल शुरू होगी, आप भी यहाँ किसी काम हो तो हमारे पास आ सकते हैं। तब तक घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और एक ही हमारा काम है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। अच्छा।